नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं जरबेरा के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो जरबेरा का प्लांट एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में कितने सुंदर ये बेबी पिंक कलर के फ्लावर आए हुए हैं। एक ये है और नीचे भी है ना, इसमें कलियां आ रही हैं छोटी छोटी सी। तो कुछ समय के बाद में वो भी खिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है, जैसे कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें तो ये प्लांट मतलब जैसे कि वेल ड्रेन सॉइल में लगाते हैं, तो इस प्लांट में हमें पानी तभी डालना चाहिए जब मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है, उसके बाद ही। और इस प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों, अगर इसके हम लोकेशन की बात करें तो इस प्लांट को हमें विंटर सीजन में फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन समर सीजन में हमें इस प्लांट को तेज़ गर्मी से बचाना पड़ता है। तेज़ गर्मी में ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है और इसकी पत्तियां भी जल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। दो और भी इसमें कलियां आ रही हैं। और दोस्तों, अगर इसके हम प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में ये मदर प्लांट है और इसके बाद इसमें से ये और एक प्लांट निकल आया है। तो अगर इसको हम अलग करके किसी गमले में लगा देते हैं तो उसमें से भी फिर इस तरह से और भी प्लांट निकल आएंगे और फिर हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्लांट को हमें ऐसी जगह रखना है विंटर सीजन में जहाँ इसके ऊपर पूरे दिन की धूप आए। और ये हमारा विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। वैसे तो इसमें पूरा साल ही फ्लावर आते हैं, गर्मियों में लेकिन थोड़ा सा कम आते हैं और थोड़े से छोटे साइज के आते हैं। और जैसे कि अभी आपको बताया है, इस प्लांट को तेज़ गर्मी से और तेज़ धूप से बचाना पड़ता है। और विंटर सीजन में ये प्लांट हमारा बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चलता है और इसमें फ्लावर भी आते रहते हैं। तो इन दोस्तों, ये इसके फ्लावर थोड़ी ऊंचाई पे जाके आते हैं। तो इसमें से नीचे से पहले एक कली निकलती है और फिर धीरे धीरे करके वो कली मतलब स्टेम जो इसकी होती है ऊंची होती जाती है और फिर काफ़ी ऊंची होने के बाद में इसमें ये फ्लावर बनता है। और ये फ्लावर कई दिनों तक खिलता है एक बार खिलने के बाद में। तो इस कई दिन तो है ना, ये खिलने में लगा देता है, पूरा खिलने में। तो आप देख सकते हैं ये अभी हमारा फ्लावर है ना, खिला नहीं है और इसको खिलते खिलते 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं खिला है और ये फ्लावर पूरा खिल चुका है। और अभी जैसे कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस सीज़न में भी इसका फ्लावर 10 से 15 दिन तक आसानी से चल जाता है। और विंटर सीजन में तो इसका फ्लावर 20 से 25 दिन तक लगा रहता है और ये लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके फ्लावर जैसे कि शादियों में डेकोरेशन के काम आते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कि गाड़ियाँ सजाते हैं तो गाड़ियों के ऊपर भी इसकी स्टिक के साथ ही ये फ्लावर लगाए जाते हैं। और शादियों में भी डेकोरेशन के तौर पर इन फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं और मार्केट में ये काफ़ी मतलब काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। और कई जगह पर तो इनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मतलब जैसे कि जो फूलों की खेती करते हैं तो वो पूरे इनके ना खेत लगाते हैं फूलों के, और फिर वो शादियों का जैसे सीजन आता है तो उसमें ये सेल करते हैं इन फूलों को, क्योंकि ये फ्लावर काफ़ी सुंदर होते हैं और रंग बिरंगे होते हैं और कई कलर के होते हैं। जैसे कि हमारे पास पिंक है, येलो है और रेड, मतलब कई कलर के ये फ्लावर होते हैं। लेकिन हम तो जैसे कि अपने शौकिया तौर पे ही लगाते हैं और अपने गार्डन में 4 से 5 प्लांट ही जरबेरा के लगाते हैं। तो और इनके ना फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं।
तो दोस्तों अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका हमें इसकी ग्रोथ के अनुसार ही मिलता है। जैसे कि आप इसका बेबी प्लांट लेते हो तो वो थोड़ा सा सस्ता मिलता है, लेकिन आप इस तरह से बड़ा प्लांट लेते हो तो ये प्लांट थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो ये प्लांट हम लगभग 1 से 1.5 महीने पहले नर्सरी से लेके आए थे। शायद हमने इसकी वीडियो भी शॉपिंग में आपके मतलब प्लांट शॉपिंग की वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, और उसमें ये प्लांट लेके आए थे और ये प्लांट हमें 100 रुपीज़ का मिला था। और उस समय इसमें फ्लावर भी नहीं आए हुए थे एक भी, और ना ही इसमें कलियां ही बनी हुई थी। अगर इस प्लांट को हम फूलों के साथ में लेते तो ये प्लांट हमें 120 130 इतने का हमें मिलता, क्योंकि अगर फूलों के साथ में इसका रेट है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है। और दोस्तों इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमने भी इसके सीड लगाए हैं और उनके भी है ना छोटे छोटे से प्लांट निकलने शुरू हो गए हैं। और ये प्लांट जैसे कि बताया है पूरा साल ही फ्लावर देता रहता है। और इस प्लांट को आप छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, और आप इसको बड़े गमले में मतलब जैसे ये 6 से 7 इंच के गमले में भी आसानी से चल जाता है। और ये हमारा भी है ना लगभग 6 से 7 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, और आप इसको 5 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं, और उसमें भी ये प्लांट आसानी से चल जाता है। और दोस्तों इस प्लांट के ऊपर मिलीबग्स का अटैक होता रहता है। तो आप इसके ऊपर 15 से 20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हो तो फिर हमारा प्लांट मिलीबग से बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रहता है। मतलब इसमें किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, और मिलीबग है ना हमेशा पत्तों के पीछे लगते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। तो हमें ना टाइम टू टाइम इस तरह से पत्तों को उल्टा कर करके चेक करते रहना चाहिए कि इसमें किसी तरह के कोई भी मिलीबग वगैरह लगे तो नहीं हैं। अगर जरबेरा के प्लांट में फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसमें विंटर सीजन में 1 महीने में एक बार गोबर की खाद की 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, या फिर 1 मुट्ठी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की डाल सकते हैं। और आप इसमें विंटर सीजन में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। और ये प्लांट हमारा पूरे साल ही लगभग फ्लावर देता रहता है। जैसे कि बताया है गर्मियों में थोड़े से कम फ्लावर आते हैं, और विंटर सीजन में इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो अब जैसे कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, और इसमें अब फूलों की शुरुआत हो गई है। तो हमारे इस प्लांट में 2 फ्लावर आए हुए हैं और बीच में कलियां आई हुई हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं, नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं, और इसको सीड से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके सीड लगाने का भी ये बढ़िया समय चल रहा है। क्योंकि अभी ना तो ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।